न्यूज का खास कार्यक्रम खोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे हरिद्वार के पिरान कलियर की, जहां थाना क्षेत्र के कोटा मुरादनगर में परमिशन की आड़ में अवैध खनन का बोलबाला जारी है। जहां खनन माफियाओं ने विद्युत विभाग के पोल हवा में झूलते छोड़ दिए हैं, जो किसी बड़ी अनहोनी को न्योता देते अब नजर आ रहे हैं। जहां रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटा मुरादनगर माछारेडी में अजब गजब मामला देखने को मिला। आपको बता दें, जहां परमिशन की आड़ में खनन माफियाओं के द्वारा बड़ा खेल खेला गया। इस संबंध में जब अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 मीटर खनन किया जा चुका है और किया जा सकता है, लेकिन 15 से 20 मीटर खनन यहाँ पर किया गया है, जो सरासर खुलेआम बड़ा खेल खनन माफियाओं की ओर से खेला जा रहा है। खनन माफियाओं ने अनुमति की आड़ में अवैध खनन जोरों शोरों पर जारी रखा है, जिसका जीता जागता सबूत विद्युत विभाग की हाई टेंशन की लाइन और हवा में झूलते ये पोल हैं। तस्वीरें आप देखिए खनन की कि किस तरह से खनन किया गया है। जहां खेतों में मात्र 2 मीटर तक की सिर्फ अनुमति थी, वहां परमिशन की आड़ में 15 से 20 मीटर तक अंतर गड्ढे करके विद्युत पोल को हवा में ही लटकता छोड़ दिया गया है। सवाल कई उठ रहे हैं, जिस पर चर्चा करेंगे। और चलिए, चर्चा के लिए संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ अर्चना धिंगरा जुड़ गई हैं और इसी के साथ कुमाऊं से दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही समाज सेवी आदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिवसेना प्रमुख देवेंद्र प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। अर्चना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस स्तर पर खनन माफियाओं का ये बड़ा खेल खेला जा रहा है? अधिकारी इस पर क्या कर रहे हैं? की पिरान कलियर का है, जहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 मीटर की परमिशन मिली हुई थी कि 2 मीटर परमिशन का वो था, खनन का था। जहां ये 15 से 20 मीटर तक की खनन हो चुका है अभी तक। और होने के बावजूद भी अब देखा जाए कि यहाँ पे जो पोल है, पोल को हवा में झूलता हुआ ही छोड़ दिया गया है। अगर यहाँ हवा ज्यादा जोर से आ जाए या तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, तो ये करंट की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। पूरे गांव में ही करंट फैल सकता है। ये बहुत बड़ा एक सामने आ रहा है कि हाई टेंशन तार इस पे झूलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हम्म, ठीक है। और इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या कोई कार्रवाई को लेकर अभी तक बात सामने आई? क्योंकि देखिए, कुछ ही दिनों में और मानसून जो है वो आने वाला है और कई कई प्रदेशों में मानसून की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे में अगर बारिश और आ जाती है तो क्या हाल होगा ऐसे क्षेत्रों का जहां पर ये विद्युत पोल खुले छोड़ दिए गए हैं? अर्चना जी। जी ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पोल जो खुले हैं उसको जैसे कि अधिकारी से अगर संज्ञान लिया गया कि ये ऐसा ऐसा मामला है, पर जांच करेंगे। अधिकारी का ये कहना है। लेकिन अभी आज इतने दिन हो गए, इस पे कोई जांच भी नहीं हुई है, ना ही उस पोल किया गया है। देखा बारिश का भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन का अलर्ट भी दिया गया है और यहीं पर जो है कि खनन करने दिया है, इसको से ना कर कर छोड़ दिया है। जी ठीक है अर्चना, हमारे साथ दीपक शर्मा भी बने हुए हैं कुमाऊं से, हमारे संवाददाता। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी मैं, किस तरह से ये पूरा मामला देख रहे हैं? कुमाऊं में क्या कुछ स्थिति है अवैध खनन को लेकर? और ये जो मामला सामने आया है, प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि अभी अर्चना जी ने बताया कि जब कार्रवाई के लिए बात की गई, उनसे बातचीत की गई कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो देखिए आश्वासन दे दिया जाता है हर बार, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला होता जा रहा है, आसपास के लोगों को, आसपास के क्षेत्र में बड़ा खतरा बना हुआ है। बिल्कुल ऋषिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बात करें चाहे हरिद्वार हो, कुमाऊं उत्तर क्षेत्र, ऊधम सिंह नगर में खनन का जो पूरा खेल चलता है, जो खनन माफिया है वो लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, मगर प्रशासन का ध्यान बिल्कुल इस ओर नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर देखा जाता है, जो बड़े स्तर पर जो अवैध खनन करते हैं तो प्रशासन साफ तौर पर उन पर कार्रवाई नहीं करता है। मगर अगर बात करें जो छोटे छोटे स्तर पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन करते हैं, उन पर कार्रवाई करके जो एक अपनी वाहवाही लूटने का काम करता है, तो साफ तौर पर प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे जैसे बिजली के तार झूल रहे हैं, जैसे मैं अभी अर्चना मैडम ने बताया कि
तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है तो साफ तौर पर जो एक जो अनदेखा करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे जो बड़े खनन माफिया हैं वो इससे और जो है बिल्कुल बचते नजर आते हैं। हम्म, ठीक है। जो खनन माफिया हैं वो इससे बचते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर इस तरह से विद्युत पोल खुले छोड़ दिए गए हैं, हाई टेंशन लाइन के अगर वायर इस तरह से लचक रहे हैं, तो क्षेत्र में एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। और कहीं ना कहीं जानबूझकर इस अनहोनी को न्योता भी दिया जा रहा है, अगर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तो। यहाँ पर हमारे साथ शिवसेना प्रमुख देवेंद्र प्रजापति भी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। खनन माफिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार उनकी मनमानी देखी जा रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है अभी तक भी। देवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से देवेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आदेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, समाज सेवी। आदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आदेश जी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर जो बात की जा रही है, आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है और तस्वीरें अब बेहद भयानक भी होती जा रही है। आप देखिए, 15 से 20 मीटर अंदर गड्ढा किया गया, परमिशन सिर्फ 2 मीटर तक की थी और उस पर भी विद्युत पोल को इस तरह से खुले में छोड़ दिया गया है। जी मैडम, बात जहाँ तक खनन की है, वास्तव में ये बात सही है। अगर परमिशन 1 मीटर की ली गई है तो 4 मीटर खोदते हैं। खनन माफिया जो है बहुत ज्यादा हावी है, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। और क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है, जो परमिशन देने वाले हैं वो बड़ा माल उनसे लेकर के इस खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि एक दिन जब हम आपके साथ में डिबेट कर रहे थे अवैध कॉलोनियों को लेकर, जो पेड़ कट रहे थे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 100 बीघे का बाग तो लगभग झबरेड़ा के अंदर ही कट चुका है। अरे तो परमिशन होती है 2 पेड़ काटने की, काटते हैं 100 पेड़। सेम ऐसे ही खनन में है, 1 मीटर की परमिशन होती है, 1 फीट मिट्टी उठाने की परमिशन होती है और गहराई में 4 फीट उठाते हैं। और इसमें जो मोटी रकम है वो शासन प्रशासन के लोग वसूलते हैं इन खनन माफियाओं से। इनकी मिली भगत है और इस पर जो है शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, डीएम साहब को देखना चाहिए और जो खनन अधिकारी है उनको भी चीज देखनी चाहिए। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी उन लोगों की है, क्योंकि वो खुद ही चोर हैं, खुद ही कोतवाल हैं। तो देखेगा कौन? आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप और हम तो सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, इस मामले को उजागर कर सकते हैं। आप और हम लोग कार्रवाई तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम समाज को और शासन प्रशासन को आईना दिखा सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है आदेश जी, अब देखना होगा कि इस मामले पर चर्चा होने के बाद भी कार्रवाई इस पर होती है या नहीं, लेकिन बेहद गंभीर ये पूरा मामला होता जा रहा है। देवेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? कैसे देख रहे हैं विद्युत पोल को इस तरह से खुले में छोड़ना किस कार्यप्रणाली को दर्शाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। पहले क्या होता था, पहले कहते थे, माता सीता कहती थी कि परेशान हूं मैं इन भाजपाइयों के काम से, लाखों करोड़ों खा गए मेरे पति के नाम से। क्योंकि अब राम जी का नाम तो बचा नहीं है। राम जी का तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवा दिया है। अब ये पैसा कहां से खाएंगे? पैसा खाने के इन्होंने ये तरीके बनाए हुए हैं। और ये जो तरीके हैं, ये हम इस पे 10 बार चर्चा कर चुके हैं। बात चर्चा की बात नहीं है, बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। खनन का इतना मोटा काम उत्तराखंड के अंदर चल रहा है कि खनन करने वाले खुलेआम बोलते हैं कि हमारा तो धामी पे पैसा जाता है। मेरे कुछ लोग हैं मेरे करीबी, उनके पास ऑडियो है इन सब चीजों की। कौन करेगा कार्रवाई? कहां से होगी कार्रवाई? तो ये जो मुद्दे हैं, मुद्दे चेंज हो गए हैं। पैसा चाहिए, भ्रष्टा चाहिए, और खाली खनन की बात नहीं। क्योंकि मैं खनन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डिबेट खनन पे ही है। पूरे उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब है, सोचनीय पे स्थिति है। इन सब चीजों पे हम लोग, जैसे हमारे भाई ने कहा कि हम खाली डिबेट नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति 1000 के बराबर होता है। आज अगर हम बात कर रहे हैं, देवेंद्र प्रजापति बैठ करके बात कर रहा है देश न्यूज़ पे, देवेंद्र जी, तो ये देश न्यूज़ ठीक है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है देवेंद्र जी, आप यहाँ पर सरकार की नाकामी तो बता रहे हैं, ये बताइए अभी तक आपने इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? आप कह रहे हैं अधिकारी सुनते नहीं हैं, आपने कोई ज्ञापन दिया है, आप किसी से जाकर मिले हैं, आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, आपने क्या किया? मैं आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर सरकार पर तमाम उंगलियां तो आपने उठा दी।
हमारी शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा बीच बीच में जगह जगह हमने ज्ञापन भी दिए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमने सूचनाएं दी हैं। आज मुख्यमंत्री ने कागज को खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा मुझे पोर्टल पे शिकायत करो, और वहां पोर्टल पे हम लोग विभिन्न प्रकार की शिकायतें होती हैं, लेकिन कोई जहां पे इनको लाभ मिलता है उस शिकायत पे कोई सोचने और देखने वाला नहीं है। मेरे पास प्रमाण है। और दूसरी चीज, अगर अब बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे अभी 4 महीने हुए हैं शिवसेना में स्थापित करे हुए, अब शिवसेना मजबूत होने जा रही है, और बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं कि सड़कों पे आपको हर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हुए दिखाई देंगे। ये मेरा आपसे आज खुले चैनल पे वादा है। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ डॉक्टर अरशद हुसैन भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरशद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर सर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए विद्युत पोल जिस तरह से खुले में छोड़े गए हैं, बड़ी लापरवाही ये है। और कभी भी देखिए किसी भी वक्त कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, तो क्या इस पर लापरवाही बरतते हुए शासन प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, या फिर अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? को लेकर अपन प्रशासन या फिर अधिकारी की जो बात की, जैसे आशा जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। आप ठीक कीजिए, तब तक मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। यहाँ पर अर्चना, जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, आप जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि कई बार हम शिकायत किए हुए हैं, हमारे पास ज्ञापन की कॉपी है, कई बार शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर ये जो मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, सरकार का क्या रुख इस पर है? देखिए सरकार, मैंने पहले भी कहा है, हम कई बार ऐसे मामलों पर चर्चा कर चुके हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जाती है, अब तो नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसे जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे तालमेल नहीं खाती हैं। कहीं ना कहीं धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो सरकार पर धब्बा लगाने का काम करती हैं, और अगर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनकी साझगात ऐसे माफियाओं से है तो कार्यप्रणाली पर फिर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अर्चना जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे तो विभाग की गलती है। जिस विभाग सीएम पोर्टल की बात रही, देवेंद्र जी ने अभी कहा कि हम सीएम शिकायत किए, इसी तरह से बहुत हमें अवगत कराया कि हमने सीएम पोर्टल पे कंप्लेन की गई है कि, लेकिन सीएम पोर्टल की कंप्लेन आपको दी जाती है, जिस विभाग की गलती होती है उसी को शिकायत उसी के जांच आती है, तो जांच तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपस में ही निपट जाता है, यहाँ तक तो बात पहुंचती नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना कि सरकार अपने साथ खिलवाड़ कर रही है। पैसे तो सरकारी प्रशासनों के पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता मार खाती हुई नजर है। जी रिचिका जी, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल तो सिर्फ जनता के साथ हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आदेश कुमार जी, जनता को यहाँ पर खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकार इस तरह से मूक बनकर नहीं बैठ सकती। यहाँ पर सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाने होंगे। और मैंने कहा था कि मगर बरसात का सीजन आने वाला है, तो आप इन ऐसी जगहों को आप चिन्हित करिए जहां पर खनन है, क्योंकि पिछले सीजन में भी जो खड्डे थे खनन के, उनमें कुछ बच्चे डूबकर मरे थे पिछले सीजन में भी। और ये जो आप पोल दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये पोल जो है जब पहली बारिश पड़ेगी ना, और इस खेत में जो है 2-3 फीट पानी हो जाएगा, ये पोल नीचे गिर जाएगा, और करंट कहाँ तक फैलेगा, कितने लोग इसमें मरेंगे, इसकी गिनती करना जो है नामुमकिन होगा। ये देखना शासन प्रशासन और बिजली विभाग का काम है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को मैं बता चुका हूँ, उनका भी देखना ये काम है। वो जाएं जगह पे, स्थलीय निरीक्षण करें और कार्रवाई करें। ठीक है, देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। हमारे साथ अरशद हुसैन वापस जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरशद जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। अरशद जी, इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए तमाम चर्चाएं तो होती हैं, उत्तराखंड सरकार की हम बात कर ले या फिर जिस तरह से अवैध खनन को लेकर आप बात करें, लगातार अवैध खनन जो है वो बढ़ता जा रहा है सर, कम तो नहीं हो रहा है। जब अधिकारियों से बात की जाती है या फिर सरकार के किसी नेता से बात की जाती है तो ये कह दिया जाता है हमारे संज्ञान में नहीं था, और अगर संज्ञान में है तो जांच की जाएगी, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिलती है, उल्टा तस्वीरें अब हम ये देख रहे हैं, विद्युत पोल इस तरह से
खुले में छोड़ा जा रहा है। एक बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा आने वाले समय में, और हम ये कह लें कि कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होगी, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अक्सर देखा गया है कि कई बार कई लोगों की जान भी गई है इस खनन माफियाओं के कारण, क्योंकि ये जगह जगह गड्ढे कर देते हैं और उस तरह से पोल इन्होंने खड़े किए हुए हैं, चारों तरफ से मिट्टी उठा ली है। तो ये बड़ी दुर्घटना को जो है अंजाम देने वाले जो है वीडियोस हैं। तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें शासन से लेकर प्रशासन तक सभी जो है जिम्मेदार है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते, शिकायतों के बावजूद आंखें मूंदे रहते हैं। क्योंकि खास कारण है कि खनन माफियाओं से इनकी मिली भगत रहती है। पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, सभी मिले जुले रहते हैं। इनको अगर इन्फॉर्म भी किया जाता है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल, अगर बात करें अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत यहाँ पर चिरस्ताद हो रही है। और अगर बात की जाए तो तमाम हरिद्वार में जगह जगह इस खनन को अंजाम दिया जा रहा है, पर कोई रोकने वाला नहीं। बड़ी बात यह है कि खनन अधिकारियों की चोरी से बिना जो परमिशन के बिना भी यहाँ पर रात में लगातार खनन चलता है, और पुलिस हालांकि गश्त पे रहती है, पर उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई इन पर नहीं करती। ठीक है, लेकिन अर्शद जी, यहाँ पर अब सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह से देखें? जैसे कि देवेंद्र जी ने अभी बताया कि सीएम पोर्टल पर शिकायत की जाती है, कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, उन्हें कई ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन वो कार्रवाई इस पर नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बोलते हैं कि सीएम पोर्टल पर आप सीधे शिकायत कीजिए, वहां पर भी शिकायत की जाती है। तो जैसे अर्चना जी ने बताया, हमारे संवाददाता ने, कि जब शिकायत की जाती है तो वो जाँच उसी विभाग को सौंप दी जाती है जो इस पर लापरवाही कर रहा है। तो फिर इस पर समाधान कैसे होगा इसका? बिल्कुल जाहिर है कि जो है दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाती है। तो यही एक जो है इनका जुमला सिद्ध होता है। जो तमाम अधिकारियों पर सीएम साहब के पोर्टल पर हालांकि शिकायत की जाती है, पर उसके बाद अगर बात करें तो ये शिकायतें फिर उन्हीं अधिकारी को दे दी जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से शिकायतकर्ता को धमकाने का काम भी करते हैं। कहते हैं कि बस इसमें आप रहने दो, कोई इस तरह की उनको धमकियां दी जाती हैं ताकि वो दोबारा से फिर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटाते। तो इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जाती है। ठीक है अर्शद जी, कहीं ना कहीं लापरवाही अब शासन प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, विद्युत पोल जिस तरह से हम खुले में झूलते हुए देख रहे हैं, इस पर कार्रवाई कैसे होगी? इस पर कार्रवाई अगर इस पर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, अगर प्रशासन इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है, क्योंकि किसी भी वक्त अगर बारिश आती है और ये पोल गिर जाता है तो एक बड़े चित्र में करंट फैलेगा, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ेगा, ना कि वो अधिकारी, कर्मचारी और सरकार को। तो तस्वीरें ये बेहद गंभीर है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे हरिद्वार से, जहां पर अवैध खनन को लेकर लगातार अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। शासन प्रशासन की अगर हम बात करें तो कार्रवाई इस पर कुछ देखने को नहीं मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि विभाग के अधिकारियों की कहीं ना कहीं साठगांठ देखी गई है। जब शिकायत की जाती है तो शिकायत की जांच उसी विभाग को सौंप दी जाती है जो विभाग इसमें लापरवाही कर रहा है। तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? कहीं ना कहीं ये पूरा जो है अवैध खनन को लेकर, विद्युत पोल को लेकर, हरिद्वार रुड़की में जिस तरह से अवैध कब्जे, अवैध खनन हो रहा है, इसको लेकर ये जांच का विषय है जिस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।